हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। 10th क्लास के अंदर हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि nth टर्म कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म दी हुई है तो हम कैसे पता करते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होगी। आज हम थोड़ा सा और लेवल हमारा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं आज हम निकालेंगे कि सम, कोई भी आपको एपी दी हुई है उसका सम ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे। कोई भी टर्म्स दी हुई है, बहुत सारी टर्म्स दी हुई, उन सबका सम हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ये आपका 10th क्लास के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, आपका एपी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर से क्वेश्चन 100% आते हैं। और रही आपकी स्कूलिंग की बात, तो यहाँ से जो ये एक्सरसाइज आज होने वाली है, इस एक्सरसाइज के अंदर से 100% क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। सम वाली एक्सरसाइज के अंदर से 100% और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक करना और कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। देखिए, मान लीजिए आपके पास n टर्म्स है, मान लीजिए आपके पास n टर्म्स है। कोई भी कुछ भी एपी लिख लीजिए। मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 6 है, 9 है, 12 है, हमें नहीं पता इसमें n टर्म्स हैं। टोटल कितने टर्म्स है? n टर्म। इस सब का, इन n टर्म्स का आपने सम निकालना है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये करेंगे 3 + 6 12, 12 + 9 ऐसे करते चलेंगे तो हमारे पास तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाला है। क्या है वो? सम ऑफ n टर्म। क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या होता है? n टर्म का सम डिनोट करते हैं SN से। nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं? AN से। और सम को किससे डिनोट करते हैं? SN से। क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे आज। ठीक है, इससे एक और क्या फॉर्मूला निकल के आया यहाँ से देखिए आप। 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब ये देखिए a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है? ये an का फॉर्मूला, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म, कई बार वो इस nth टर्म को लास्ट टर्म की भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या बोलते थे? लास्ट टर्म ऑफ द एपी। लास्ट टर्म हम समझ जाते हैं कि उसके अंदर n टर्म्स हैं और वो क्या है? हमारी लास्ट टर्म। तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है वो, n/2 इंटू a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म और nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म ऑफ द एपी, जहाँ पे l हमारी क्या है? या तो लास्ट टर्म इसको बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं? nth टर्म। तो कितने फॉर्मूले निकल के आए हमारे यहाँ से? 3 फॉर्मूले निकल के आए। सम का क्या फॉर्मूला है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे कुछ भी दे देगा, सम दे देगा, बोल देगा n की वैल्यू फाइंड आउट करो, a दे देगा, बोल देगा d की वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। उसके लिए पहले आपको an फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर SN। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आज के लेक्चर में। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं आज। जो आपको अगर an के अंदर भी कोई भी डाउट होगा ना, वो भी हो जाएगा क्लियर, क्योंकि इसके अंदर an निकालना भी हम करेंगे। पहले an, कहीं पे भी an हमें निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, मैंने बता दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है SN का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला अपने माइंड में बिठा लीजिए कि क्या फॉर्मूला है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। चलिए आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है एक्सरसाइज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। सम फाइंड आउट करना है इसका। ये एपी दी हुई है, 10 टर्म्स तक एपी दी हुई है, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यानी कि n कितना हो गया? यहाँ पे 10 टर्म्स तक दिया हुआ है, लास्ट में 10th टर्म है हमारी, तो n मीन्स कितना हो गया? यहाँ से देखा जाए तो n कितना है? 10। a की वैल्यू कितनी है? 2। d कितना है हमारे पास? 7 - 2 कितना है? d 5। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है फॉर्मूला? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई चीज़ें समझ में अच्छे से? ठीक, देखिए n/2 मीन्स 10/2 इंटू 2a, a कितना है 2, n माइनस 1, n माइनस 1 10 माइनस 1, बिकॉज कितनी टर्म्स है इसके अंदर, 10 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू डी, डी कितना है 5, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ये 5 पे जाएगा यहाँ से, ये 4, 9 5 ज़ा 45, तो 5 मल्टीप्लाई 49, 45 20 245 आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 245। बताइए कोई दिक्कत हुई फॉर्मूला अप्लाई करने में? हुई कोई दिक्कत फॉर्मूला अप्लाई करने में? कोई दिक्कत नहीं हुई। जस्ट आपको ए डी और इन चीज़ों की वैल्यू पता है, आप फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी आ जाएगा। हुए कंसेप्ट क्लियर एकदम अच्छे से? बड़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम गिवन बिलो। इन सब का सम फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या दे दिया, देखना, ऑलरेडी सम दे दिया, बीच में समेशन का साइन लगा दिया, प्लस यहाँ पे कर दिया 10। अब हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। पिछले वाले में तो उसने दे दी थी ना अप टू 10 टर्म्स, वहाँ पे उसने क्लियर कर दिया था कि 10 टर्म है और एपी का सम फाइंड आउट कर दो। अब हमें इसके अंदर नहीं पता, एन की वैल्यू ही नहीं पता हमें इसके अंदर क्या, लेकिन हमें एक चीज़ पता है। क्या पता है कि ए क्या है 34, डी कितना है -2 और ए एन लास्ट टर्म कितनी है 10। यानी कि यहाँ से क्या इवेल्युएट कर सकते हैं हम, एन की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। तो निकालिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 10, ए कितना है 34, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी कितना है -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब ये 34 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 34 -24 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। -2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिए, -24 बाय -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 2 से ये जाएगा, कितना आएगा 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है 13। अब तो बहुत ईजी हो गया फॉर्मूला अप्लाई करना। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा, जब हमें nth टर्म दी हुई है तो हम इतना बड़ा क्यों अप्लाई करेंगे, हम छोटे वाला अप्लाई करेंगे। nth टर्म का क्या होता है n/2 इंटू a प्लस an, यही होता है ना। अब हमें a भी पता है, हमें an भी पता है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। a कितना है, n कितना है 13/2, a कितना है 34, an कितना है 10। बस यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, 13/2 इंटू 44 कितना आया 22। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 प्लस 2 इज 28। आपका कितनी आ गई सम ऑफ द एपी कितना निकल के आ गया 286 निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर आपको n की वैल्यू नहीं पता है तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालिए, क्योंकि an हमें दिया हुआ है। an से n की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, Sn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो शॉर्ट फार्मूला से करेंगे, हम इतने लंबे चौड़े क्यों वैल्यू रखेंगे जब हमें शॉर्ट फार्मूला पता है, जब हमें an की वैल्यू पता है। तो आई चीज़ें समझ में अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखना, रफ कर दूँ इसको। ठीक है, चलिए, बस आपने करना क्या है, जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, वो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। a is 2, d is 8। ये कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना। a is 2, d is 8। यहाँ पे Sn दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया Sn कितना दे दिया इसने 90 दे दिया, Sn दे दिया 90। अब यहाँ से आपको ANB फाइंड आउट करना है और NB आपको फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, A दिया हुआ था, D दिया हुआ था, AN दिया हुआ था। तो वहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना था, N और Sn फाइंड आउट करना था। यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, Sn दिया हुआ, A दिया हुआ, D दिया हुआ, N, पहले N फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, AN फाइंड आउट। सबसे पहले N फाइंड आउट करते हैं। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हो जाएगा, आई बात समझ। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट करते जाइए, बस जो जो दिया हुआ है। Sn कितना है 90, n हमें फाइंड आउट करना है, a दिया हुआ है 2,
एन फिर से फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। कोई दिक्कत नहीं है। n बाई 2 अंदर वाले को सॉल्व कीजिए 4 प्लस 8n माइनस 8, तो n बाई 2 8n माइनस 4 बच गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 2 4n माइनस 2, 2 से 2 हमारा कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा n इंटू 4n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या चल रहा है फ्रेंड्स 90 चल रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको कैसे 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 0। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए आपके पास 9 4 जा 36, यानी कि 360 के क्या बना लीजिए फैक्टर बना लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए आपके पास 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। आप ऐसे करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट पता है क्या है 18 और 20 हमारे पास फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं अब 20 किस चीज़ का आएगा प्लस का, 20 किस चीज़ का आएगा माइनस का, क्योंकि 2n किस चीज़ का माइनस का। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, जिसको नहीं आता है प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बहुत अच्छे से किया है ये, ठीक है। तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0 कैसे फैक्टराइजेशन मेथड हम लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा n माइनस 5 और यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 18 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो n माइनस 5 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा 0। इन दोनों में से क्या कॉमन 4n प्लस 18 और यहाँ से क्या आ जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक तो आई माइनस 18 बाई 4, एक आई n की वैल्यू 5। अब n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो पॉसिबल है ही नहीं ना, नेगेटिव पॉसिबल है ना। तो n की वैल्यू क्या पॉसिबल हुई 5। n कितना आ गया आपके पास 5, n कितना आ गया आपके पास 5। अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Sn क्या होता है n बाई 2 a प्लस an। Sn कितना दिया हुआ है 90, n कितना आ गया 5, a कितना दिया हुआ है 2, an क्या करना है फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 1 जा और 5 8 जा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 2 प्लस an। तो an की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास 34 वैल्यू निकल के आई। an की कितनी वैल्यू निकल के आई 34। अगर इस अप्रोच से नहीं करना चाहते, आपको n पता है, आपको a पता है, आपको d पता है, वहाँ पे an कर दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। n हमने इवेल्युएट करके दिखा दिया आपको। अब आपको an जिस मेथड से निकालना है, प्रीवियस मेथड से निकालना है, उससे निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले में पुट करना है तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। आई चीज़ें समझ में अच्छे से क्लियर हो रहा है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से गेट कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, जो थोड़े से टफ पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए गिवन L इज इक्वल टू 28, L का मतलब क्या बताया था हमने an लास्ट टर्म, S इज इक्वल टू 144, S इज इक्वल टू 144, S मीन्स Sn, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर 9, यानी कि n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9। फाइंड a, क्या फाइंड आउट करना है a फाइंड आउट करना है। अब a कैसे फाइंड आउट करेंगे अब यहाँ से, अब यहाँ पे तो हमें ना d पता है ना कुछ और पता है, लेकिन दो चीज़ें तो पता है ना, an पता है Sn पता है, वहाँ से दो इक्वेशन बना सकते हैं, दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले an क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब an कितना दिया हुआ है 28, a पता नहीं है, n तो पता है 9 माइनस 1, d भी हमें नहीं पता है ना। तो 28 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 1 निकल के आई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 इंटू a प्लस an, क्योंकि हमें an भी पता है Sn भी पता है ना। अब यहाँ से करेंगे तो Sn कितना दिया हुआ है हमें 144, n कितना दिया हुआ है, यहाँ से कितना दिया हुआ है 9 बाई 2। वैसे डायरेक्टली यहीं से निकल जाता, हमें वो चीज़ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हमें an पता था
ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाती है, लेकिन अगर वो बोल दे डी की वैल्यू भी निकाले तो हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो ये कितने पे चला जाएगा, 9 1 और 9 9 पे चला है, 19 जा कितने, नहीं 19 जा नहीं 16 जा, किस पे जाएगा 9 पे और देन 6 पे जाएगा। ठीक है, 5 बच गए ना, देन 9 6 जा 54। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28 आपके पास आ जाएगा। 28 यहाँ से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई, a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 4। तो फाइंड a एंड d, अगर d भी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, a कितना है 4 प्लस 8d इज इक्वल टू 28, तो 4 उधर जाएगा 4, 8d इज इक्वल टू 24, d की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 3 निकल के आई। कितनी निकल के आई, हमने a की वैल्यू भी वैल्यूएट कर दी, हमने d की वैल्यू भी वैल्यूएट कर दी। तो ऐसे अगर डायरेक्टली बस हमें a की वैल्यू ही वैल्यूएट करनी होती तो हम सीधा ये लगा देते एस एन वाला, n/2 इंटू a प्लस an, हमें an भी पता था, हमें n भी पता था, हमें एस एन भी पता था, सीधा हमें क्या निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी। हम यहाँ से भी कर सकते थे। आ रही हैं चीज़ें समझ में अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका एपी के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है फ्रेंड, कोई भी सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा आपका एपी के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25, हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी क्या दी हुई है 9 17 25 must taken to give a sum of, must be कर दो यहाँ पे, must be taken to give a sum of 636। कितना सम दे रही है वो 636 दे रही है। यहाँ पे देखिए कि ये एपी दी हुई है, इसकी कितनी टर्म्स का सम ये आएगा 636, यानी कि एस एन क्या दिया हुआ है 636। इवेल्युएट क्या करना है, एन की वैल्यू इवेल्युएट करनी, कर दीजिए फाइंड। एस एन क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, एस एन कितना दिया हुआ है 636, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए कितना है 9, n माइनस 1, डी कितना है 19 माइनस 7, कितना बचेगा आपके पास 8, डी कितना दिया हुआ है आपके पास 8 दिया हुआ है। बस यहाँ से इवेल्युएट कीजिए, दैट्स इट। n/2 18 प्लस 8n माइनस 8, सॉल्व कीजिए इसको, n/2 8n प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 4n प्लस 5, 2 से 2 कट गया, राइट साइड में क्या बचा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू क्या चल रहा है 636 चल रहा है, क्या चल रहा है 636। इसको उधर ले जाइए बस, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, इसके क्या बनाने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया, बना के देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 636 एंड 4 आना चाहिए, तो यानी कि पहले तो 2 से ही जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 636, फिर 2 से, तो 3 1 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 5 2 9, फिर जा रहा है कहीं पे 3 पे जा रहा है, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, बस इससे आगे नहीं जा रहा है ना, इससे आगे नहीं जा रहा। तो देखिए यहाँ पे 53 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 × 2 6 12 24 48, और 53 माइनस 48 कितना आ रहा है, आ रहा है 5, यानी कि फैक्टर क्या बने हमारे पास, यहाँ से क्या फैक्टर बने, यहाँ पे लिख दूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, क्या बने 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ये बने हमारे पास फैक्टर। कोई दिक्कत हुई बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई है किसी को, है ना। अब यहाँ से n कॉमन आ रहा है बस, है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 4n प्लस 53, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेम फैक्टर यहाँ बनाना है, सेम फैक्टर यहाँ बनाना है, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 4n, और 12 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 53 आपके पास बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो 4n प्लस 53
और साथ में क्या चल रहा है, n-12 इज इक्वल टू 0। 12 कॉमन लिया ना, 12 लिया, n तो अकेला ही है यहाँ पे, ठीक है, 12 कॉमन लिया। तो यहाँ से 4n + 53 इज 0 और n-12 इज 0। तो 4n + 53 0 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आई, -53/4, और नीचे वाले से n की वैल्यू कितनी आई, 12। अब n की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है, ना n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। इट मीन्स ये तो हमारा पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, n की 12 आएगी। पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n की 12 आएगी। हुई चीज़ें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। और इस टाइप के क्वेश्चन जो ये अभी दिया हो ना, ये टाइप जो दी हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर, कि सम दिया हुआ है, nth टर्म फाइंड आउट कीजिए या n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ये सारी चीज़ें। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म कितनी है, 5, लास्ट टर्म मीन्स an कितना है, 45। जो चीज़ें दी हुई है वो लिख रही हूँ मैं बस। सम इज 400 और सम मतलब SN कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि ए की n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दिया क्या क्या हुआ है वो देख लीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे a और d की वैल्यू निकाली थी, है ना। तो यहाँ से an क्या हो जाएगा, a + n-1 × d, an 45, a 5 + n-1 × d। n की वैल्यू हमें वैल्यूएट करनी है, हमें पता नहीं है n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो है ना, लेकिन उसमें तो हमें n की वैल्यू भी पता थी। अब यहाँ से करेंगे तो 40 इज इक्वल टू n-1 × d। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी, 1 बन गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। अब देखिए यहाँ से Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 × a + an, यही होता है। यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें a भी पता है, an भी पता है, Sn भी पता है। तो यहाँ पे पुट कीजिए, Sn 400, n निकालना है, a 5 पता है और an 45 ये भी पता है। 400 n/2 × 50, 50 से इसको सीधा काट देते, कितने पे जाएगा, 80 पे जाएगा। कितने पे जाएगा सीधा हमारा, 80 से जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n/2 कितना है आपका, 8, n/2 कितना आया आपका, 8 आया। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जस्ट इसको, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, 16 निकल के आई। कितनी निकल के आई, n की वैल्यू 16 निकल के आई। अब n 16 है, यहाँ से किसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं, d की। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 40, देखो 16 - 1 15d। तो d की वैल्यू क्या आई, 40/15, 5 3 5 8। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आपके पास। कुछ भी दे दे वो, कुछ भी दे दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट्स कौन क्लियर कराएगा, मैथ्स इनसाइड एकेडमी क्लियर करवाएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्लियर करवाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम ये नहीं है कि सिर्फ आपको स्कूलिंग की प्रिपरेशन ही करवा रहे हैं, हम आपको आगे के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम यहीं से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। स्टेटमेंट अभी बता देती हूँ मैं क्या है, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम, क्या तिग्रम लगाएंगे इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP 17 and 350। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स 17 एंड लास्ट टर्म इज 350 दे दिया इसने। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 17 and 350। फर्स्ट टर्म कितनी दे दी, 17, और लास्ट टर्म कितनी दे दी, 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कितना दे दिया, 9, यानी कि क्या दे दिया ये d। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d कितना दे दिया इसने, 9 दे दिया। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड वट आर देयर सम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड वट आर देयर सम।
पहले तो बताना कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी यहाँ पे, फिर उसके बाद उनका सम क्या होगा, यानी कि n और Sn आपको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले an दिया हुआ है, an से हम क्या निकाल सकते हैं, n, फिर उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, Sn। तो an कितना दिया हुआ है, 350 हमें दिया हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a कितना है 350, an 350, a कितना है 17, n हमें इवेल्युएट करना है, d कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक, जी नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 333। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड कीजिए, आपके पास क्या आएगा, 9 3 जा और 9 7 जा। ठीक है, 3 पे जाएगा 27, देन कितना बचेगा 6 बचेगा, 63 पे किस पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 37। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई, 38 निकल के आई। कितनी निकल के आई, 38 आपके पास निकल के आई। अब हमें क्या निकालना है, देयर सम। सम मीन्स Sn हमें इवेल्युएट करना है। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस an। जब हमें an पता है तो हम an वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। तो Sn, n कितना है 38/2, a की वैल्यू 17 प्लस an 350, दैट्स इट। बस सॉल्व कीजिए इसको। तो Sn क्या आया यहाँ से 19 मल्टीप्लाई 367। इसको इवेल्युएट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 6973 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Sn की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6973। इसको सॉल्व करके देख लेना, 19 7 जा 19 6 जा 19 3 जा, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 6973 आपके पास आंसर आ जाएगा। हुआ क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत है, जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। एक बार इसको रफ कर दूं मैं, फिर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर ज़रूरत होती है तो। ठीक है, वैसे मैं समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, आज समझ जाते होंगे, आई थिंक स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, फिर भी जरूरत पड़ती है तो ले लिया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द AP, if we find the sum of first, find the sum of first 22 terms of the AP in which D is 7, and 22 term is 149 and 22th टर्म इज 149। क्या क्या दिया हुआ है देखना, एक बार ध्यान से देखो क्या दिया हुआ आपको। सम फाइंड आउट करना है 22 टर्म का, यानी कि n की वैल्यू कितनी दी हुई है 22 दी हुई है, d कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 22th टर्म an कितना दिया हुआ है 149। दैट्स इट। Sn हमें फाइंड आउट करना है। a कितना दिया हुआ है नहीं पता। ठीक है, n कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और A22 कितना दिया हुआ है 149। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A22 क्या होता है फॉर्मूला, A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D, A प्लस 21D, यानी कि ये भी n है ये भी n है। 22 ही टर्म का सम फाइंड आउट करना है, 22 ही हमें टर्म दी हुई है। ठीक है, तो A22 इज 149। A हमें पता नहीं है, D हमें तो पता है, D तो का तो पता है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 147, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का। तो A की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपके पास 2, A की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। बस अब तो Sn निकालना बहुत ईजी काम है। तो Sn क्या हो जाएगा n/2, n कितना है 22, A कितना है 2 प्लस an कितना है 149, an कितना है 149। तो 2 से इसको कट कर दीजिए, 11 मल्टीप्लाई 151, 11 मल्टीप्लाई 11 इज 11 मल्टीप्लाई 1 इज़ 11, 11 मल्टीप्लाई 5 इज़ 55। ठीक है, और 1 हमारे पास क्या आएगा कैरी आएगा, तो वहाँ से 11 × 11 इज़ यहाँ पे कितना आ जाएगा
1661 आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1661। आई चीज़ें समझ में अच्छे से? आई थिंक तो कोई भी डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर और आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।